मूल्यवान समय जो आप लोग के समक्ष उपस्थित है, इतने संत महापुरुष भगवान के दिव्य दरबार में, जिनका विग्रह देख रहे हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं देखते, लेकिन कहता है अस्माप्यात देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितम्। जब महान पुरुष स्थापना कर देते हैं तो पत्थर में भी दैवत्व आ जाता है। मतलब जो देवता फल देता है वो इनकी उपासना से सब कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान में विद्यमान है और उनके साक्षी, उनके प्रेमी, उनके भजन में रहने वाले, जीवन खपाने वाले जो अनन्य इस मार्ग के हैं महापुरुष, वो भी आपके समक्ष। ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। सत्संगम परमम तीर्थम सत्संगम परमम पद, तस्मात् सर्व परित्यज्य सत्संगम सत्तम करो। सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। बद्री, केदारनाथ, गंगा तमाम जाते हैं, लेकिन संतों के संगत में जो कुछ श्रवण किया जाता है, क्योंकि उनका जीवन अमली होता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। अपनी खाकी वर्दी में न नूरा है न नूरी, एक गजल में उस शेर में कहता है। तो उसी तरह से ये जीवन अमल करने से बनती है। जिन महापुरुषों के समय में समझ ब्रह्मण्य दयाल जी महाराज, तो वो तो अवतार कोटि के थे, जो 16-17 वर्ष की अवस्था में ही सारे संसार का 8 वर्ष की अवस्था में ही जिन्होंने आसन लगा करके 2 मंजिले मकाम तक चले गए। और भी अनेक ऐसी ऐसी कई घटनाएं आश्चर्यजनक, जो कि उनके लिए स्वाभाविक था, हम सब के लिए, आप सब के लिए आश्चर्य लगता है, क्योंकि पूर्व जन्मों में उसकी सिद्धि मिल चुकी थी। उन्हें जीवन के प्रातः काल से ही उस सर्वज्ञता प्राप्त थी, सब कुछ प्राप्त था। तभी तो उस जंगलों में रह गए। प्लस जरा सा सांप बिच्छू थोड़ा सा आ जाए तो हम घबरा कर भाग जाएंगे। क्या क्या थोड़ी सी दिक्कत में हम घबराते, और उतने बड़ा उस अवसर पर 8-8, 10-10 अकबरपुर के घने जंगलों, भयानक जंगल था उस समय। हाथी कसरत लिखा है ना, खूब मिलते थे, फिर भी उसके बीच में गजब की वैराग्य है कि उनको कोई भय नहीं, नग्न है, न कोई करपात्र है, न खाने की व्यवस्था है, कुदरत कर रही है सब। ऐसे जिनके मिजाज है, ऐसा जिन्होंने बना करके आया है, क्योंकि वो देने के लिए आया, वो दाता के आसन पर आसीन है। जैसे बादल देने के लिए आकाश में आया है। संत नदियों में खला चले विहंगम चाल, रज्जब जह जह पग धरे तह करें निहाल। तो निहाल करने वाले महापुरुष बनकर के, हाँ, दिखलाया मर्यादा को, दिखलाया सबक दिया हम लोग को कि देखो इतने बड़े महान पुरुष होकर भी इतनी तपस्या करते हैं, तो हम सब साधक होकर, सामान्य भक्त होकर कितनी तपस्या चाहिए। हमें भोग लिप्त होना चाहिए, भोगों का परित्याग करना चाहिए, संयम करना चाहिए। हमारे लिए बहुत कुछ जीवन में करने योग्य है, त्यागने योग्य है और ग्रहण करने योग्य है। स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमाणु, विद्या का समुद्र कहाया, उन्हीं की वाणी है, संस्मरण है, जो इतनी इतनी मोटी, और कितना उन्होंने बखान किया है। जैसा जैसा प्रश्न पूछता था उतने उतने उत्तम ढंग से जो उत्तर देते थे, आज भी हृदय को एकदम तसल्ली देता। तो उनका तो परम हंस महाराज विद्या सागर परमाणु, परमानंद थे, विद्या का समुद्र थे, और सब सुख का भी समुद्र थे। दर पे भले बुरे जो आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पीछे सबसे यही बतलावे, प्रीत गुरुराम जी की मुझ पे बुलावे। और सबको प्यार भी करते थे, गरीब अमीर आदमी, विद्वान आदमी, राजा, सबको बराबर। उनकी दृष्टि सबको प्यार से भर देती, जिनका जैसा पात्र था। बादल नहीं देखता कि कौन कल्लर जमीन है, उपजाऊ है कौन उपजाऊ, सब में समान रूप से वह प्लावित कर देता है। उसी तरह से वो महापुरुष सबको जगाया, सबको आगे उठाया। उन्हीं के परिणाम से हम लोग आज इस स्थल पर इतने महापुरुष अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके इस मार्ग की प्रचार में, इस धर्म की जो शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो आत्मा के कल्याण के लिए किया गया, हर जीव के लिए वांछित है। ऐसा कोई जीव नहीं जो दुखों से मुक्ति न चाहता। जन्म दुखम, बाल्य दुखम, जरायाम दुखम, मरणम तु महत्तमम। दुख रूप भागवत कहता, संसार दुख रूप है। दुख जोड़ी, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को उत्पन्न करने वाली जोड़ी है सब। जितना संसार के सुख है, दुखों की पलटन इसके पीछे चलती, लेकिन हम अज्ञान बस उन दुखों को सुख रूप मानकर करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। परमानंद बाबा का जीवन बताता है कि तुम उससे वैराग्य ग्रहण करो।
जद हरे प्रज्वर्जे तद हरे मृदये। जिस समय तुझे वैराग्य हो जाए, शास्त्र कहता है आपका, मुनि लोग कहते हैं, महर्षि कहते हैं, ब्रह्मस्कंद कहते हैं, उसी समय तुम संसार से वैराग्य हो। हमारे परम सरकार जी कहा करते थे कि मानव तन का फकत एक ही लक्ष्य है कि आत्मा का साक्षात्कार करो, हृदय को शुद्ध होने दो। हृदय जो काला पड़ गया है शीशा, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, यही यार है परम यार, जिनके प्रेम को पा करके हम कृतार्थ होने वाले हैं। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जरा गर्दन झुकाई देखेंगे। तो उस आईना को साफ करने के लिए उन्होंने कहा कि सेवा करो और भजन करो। सुमिरन इसको कहते हैं। जिक्र तुम करो, फिक्र हुआ आप तुम्हारा कर लेगा इष्ट देव। उस स्वामी हमारे परम सरकार ने इस संबंध में हमें उनके सारी बातें बहुत सुनने को, उन्होंने इतना बरसने वाले बादल थे, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के चरणों के उपासक हैं, हम तो उनके सुनकर कृतार्थ सा लगता है। वो कहते थे कि भजन क्या है, अपने तई भुला दो बस हो गया भजन। जिस सेवा में तुम लगते हो तन्मय होकर लग जाओ, टोकरी ढोके टोकरी बन जाओ, पुस्तक पढ़ते तो एकदम लीन हो जाओ, या जिस सेवा का जहां जो कर रहे हो वही तुझे अपने तई भुला दो बस हो गया भजन। भजन वो हो गया। और सेवा क्या है? सेवा तो सब करते हैं, काम करते हैं, सेवा अलग होगा। उन्होंने कहा कि जो बिना दावे के किया जाता है, हैविंग नो एनी क्लेम, क्लेम नहीं करेंगे इस सेवा को किए मैंने किया, ऐसा भी क्लेम, यदि अहंकार करके क्लेम कर दिया, या इस सेवा का फल मांग लेते हम लोग, धन मिल जाए, ये चीज अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो इस काम बनता, फल तो मिलेगा। सेवा जब किया आपने, जहां जहां जिस जिस रूप में दरबार की, तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसका फल नाशवान होगा। उस फल से वंचित हो जाना पड़ेगा जो जिसके लिए वो महापुरुष आए हैं देने के लिए। तो कहते हैं कि निर्दावे पूर्वक करो सेवा, तो सेवा का बहुत बड़ा फल है। वो तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक गिलास पानी भी अपने तुम इष्ट को पिलाते हो, गुरु साहब को, पीर साहब को, तो उसकी कीमत भी तुम्हें मिलेगी, करोड़ों दिया जा सकता है। एक बार तुम झाड़ू लगाते हो, अगर उस दिव्य भाव में भरकर तुम झाड़ू लगा रहे कि भगवान आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे, ऐसे तुम्हारे हृदय विगलित हो रहे, तो उस सेवा का फल तुझे अरबों दिया जा सकता है। सेवा अनमोल है, सेवा की भी कोई कीमत डाली जा सकती है, क्योंकि वह सेवक धर्म से गुजरे थे, जीवन को निछावर करने वाली थी। हुकुम पर उनके जान देता हूँ, जानता कजा, जानता हूँ कजा, जानता नहीं कजा क्या है, डेथ क्या है, मृत्यु क्या है मैं नहीं जानता। उनका ऑर्डर होता है, हुक्म होता है, सेनापति की आज्ञा होती है, वो वीर सिपाही अपना कुर्बान कर देता है युद्ध के मैदान में। वैसे ही जो गुरुमुख सच्चे हैं, वो अपने गुरु साहब की सेवा में सब कुछ बलि देते। इन महापुरुषों ने जो इस रूप में देखा आपने, इन्होंने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया है, तभी आज इस दर्जा को प्राप्त हुए। और इनका लक्ष्य आप लोग के, हम लोगों के सब दिलों को शुद्ध करना है, उत्थान की ओर ले जाना, आपके मानसिक शांति को हरण कर लेना, अपने दिव्य वचनों से, अपने प्रेम मधुर व्यवहार से, अपने कर्तव्य के पालन से, और इस सबका बतलाया है। इसलिए भगवान की सब कार्य जो हुए हैं, ये महापुरुष रत्न के रूप में अद्भुत कीमती हैं। इनकी कीर्ति गाथा सदैव गाई जाएगी, क्योंकि ये भगवत स्वरूप हो गए। इसलिए मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हुआ, श्री गुरु भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करता हुआ